आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हमें किस तरह के मिलेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जैसे मान लो हमारे पास, जब हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि जैसे मान ये जो लाइन है, इनिशियल लाइन, ये जब रोटेट होके एक एंगल बनाती है तो ये पूरा रोटेट होके आएगी तो 360 डिग्री, लेकिन अगर यहाँ से लेके बस थोड़ा सा रोटेट होके जाएगी तो ये हो गया, ये एंगल होगा थीटा। और जो ये था इसको हम बोलते थे आर्क, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते थे। ये आर्क लेंथ, ये थीटा, तो ये जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे रेडियस। तो मतलब ये वाला पोर्शन जो बन रहा है हमारा वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें ये थीटा होगा, ये आर्क लेंथ होगी और ये रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब हमें एल पूछा है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो रेडियस हमें गिवन है वो 5 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, और जो एंगल सबटेंड कर रही है थीटा वो कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री। और ये हमें डिग्री में दिया हुआ है। मैंने बताया था कि जब हम थीटा का फाइंड करेंगे, थीटा होगा L/R, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आएगी, रेडियन में आएगी। तो हम इसको डिग्री को हम पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे मान लो कि हमारा अगर 100 डिग्री है, 180 डिग्री वो किसके इक्वल होता था, पाई के इक्वल। तो यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई/180। तो यहाँ हमें कितना चाहिए, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री होगा, पाई/180 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। हमें सिर्फ इसको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर हमने डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा अब जो होगा ये रेडियन में होगा। हमें जो पूछा था आर्क लेंथ, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू L/R। तो L हमें फाइंड करना है तो R को उधर ले जाएंगे, तो ये L इक्वल टू थीटा इंटू R। तो थीटा कितना आया हमारा, 15 इंटू पाई/180 इंटू रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम कैंसिल करके यहाँ से हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमारी होती है 22.7, और ये हो गया 5/180। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये 5 के टेबल पे 3 पे, 5 के टेबल पे 30, ये 3 के टेबल पे, तो हमारे पास आ गया 5/5 के साथ ये 110 होगा, और ये हो गया 84, 2 पे अभी भी कैंसिल होगा। तो ये आ गया हमारा 55/42, ये हमारी आर्क लेंथ होगी। उसी तरह हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। फाइंड द एंगल सबटेंडेड मतलब हमें एंगल फाइंड करना है ऑफ डायामीटर 50 सेंटीमीटर। इसमें हमें डायामीटर दिया हुआ है, तो डायामीटर जो 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर। एंड आर्क लेंथ हमें दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है थीटा। तो थीटा क्या था हमारा, L/R। आर्क लेंथ हमें कितनी दी है, 11, और R हमें दिया हुआ है 25। तो यहाँ से थीटा आ गया हमारा 11/25 रेडियन। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज़ टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप। एक हॉर्स को एक रस्सी से बांधा गया है, रस्सी की लेंथ कुछ हमें दी हुई है। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और ये हॉर्स ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये एक आर्क ऐसी एक आर्क बनाएगा सर्कुलर पाथ एंड कवर्स 88 मीटर व्हेन एंगल टर्न इज़ 72। और जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो उसने जो आर्क लेंथ कवर की वो 88 मीटर। ये जो आर्क लेंथ हमें दी है 88 मीटर।
along circular path and covers an angle traced is 72 डिग्री, और जो ये एंगल ट्रेस किया उसने वो कितना किया 72 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, और हमें इस रोप की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हमें आर फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। अ हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय रोप, हॉर्स को रोप से बांध दिया गया। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, और डिस्टेंस कितना कवर किया 88 मीटर, तो आर्क लेंथ 88 मीटर होगी। वैन एंगल ट्रेस्ड इज 72 डिग्री, और जब ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा 72 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो लेंथ रोप की लेंथ क्या होगी आर, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा हमें कितना दिया हुआ है 72 डिग्री, अब हमें डिग्री में दिया हुआ है तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब हमने ये वाला किया था तो इसमें क्या था कि जब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे ही हम इसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा जो होगा ये रेडियन में होगा, इक्वल टू एल, आर्क लेंथ हमें कितनी दी थी 88, और रेडियस हमें फाइंड करना था। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 72 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन 180 88 अपॉन आर, और यहाँ से 11 के टेबल पे 2, ये 8 पे, और उसके बाद 90, और ये 8 के टेबल थे 9, और यहाँ से 9 से ये कैंसिल 10 पे, तो ये हमारा आर इधर आ जाएगा 10 उधर आ जाएगा, तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, ये रस्सी की लेंथ हमें 10 मीटर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। इसमें हमें बोला है कि हमारे पास एक आर्क सबटेंड हुई, मतलब ये वाली लाइन ऐसे घूम के गई, तो यहाँ पर ये आर्क जो सबटेंड हुई, इफ़ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों में आर्क लेंथ सेम है, इसकी आर्क लेंथ अगर एल है तो दूसरी जो आर्क सबटेंड होगी उसकी आर्क लेंथ भी एल ही है। इफ़ आर्क लेंथ ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो एंगल सबटेंड हो रहा है पहले में कितना हो रहा है 60 डिग्री, तो थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री, और इसमें थीटा 2 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, और हमें इनके रेडियस का रेशो, इसकी रेडियस अगर हम R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस हम R2 मान लेते हैं, तो हमें इसका रेडियस का रेशो फाइंड करना है। हमने यहाँ पे L1 R2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें बोला है कि सेम लेंथ, दोनों की आर्क लेंथ जो है वो सेम है, बस दोनों में एंगल अलग अलग है। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 75 डिग्री। अब हमें पता है कि जो थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है L अपॉन R, तो यहाँ पे थीटा 1 R1, तो थीटा 1 कितना था हमारा, थीटा 1 था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम रेडियन में करते हैं, तो यहाँ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और L का L और R1 और थीटा 2 बाकी वैल्यू तो हम लिख लेंगे। लेट थीटा 1 बी द एंगल सबटेंडेड ऑफ फर्स्ट सर्कल, थीटा 2 इज एंगल सबटेंडेड बाय द सेकंड सर्कल, एंड एल बी द लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल, एंड R1 R2 बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल। तो उसके बाद हम यहाँ से हम थीटा 2 लिखते हैं, थीटा 2 आएगा L बाय R2, और थीटा 2 कितना था हमारे पास 75, और इसको हम ये डिग्री में है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से आ गया L अपॉन R2। अब यहाँ से हम थीटा 1 अपॉन थीटा 2 दोनों का रेशो फाइंड करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा L अपॉन R1 L अपॉन R2। थीटा 1 अपॉन थीटा 2 की वैल्यू कितनी थी, थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास थी 60 अपॉन पाई बाय
180 और θ2 की वैल्यू 75/1 और यहाँ से L/R1 L/R2, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, ये 15 के टेबल पे 4 पे, ये 15 के टेबल पे 5 पे, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 4/5 और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा L/R1 इंटू R2 ऊपर गया अपॉन L, तो L से L कैंसिल, तो हमारे पास जो रेडियस का रेशो आया R2/R1 4/5, मतलब यहाँ से अगर हम R1/R2 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/4, तो उनकी रेडियस का जो रेशो होगा 5/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। हमें बोला है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों AP में है। तो AP हमने 10th क्लास में किया हुआ है कि AP क्या होता था। जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड 5, 4, 6, 8, तो AP में क्या होता था कि जो डिफरेंस होता था वो कॉमन होता है। जैसे 2 सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस कितना 2 का, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2, तो मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसमें हमें बोला है कि जैसे ABC तीनों में जो एंगल है उनका जो वो तीनों AP में है। अगर मान लो ये एंगल 60 होगा तो ये 80 होगा, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये बस मैंने एग्जांपल दिया। अगर 80 है तो इसका गैप 100 ऐसे होना चाहिए। अगर 60 ये 40 है, ये 60 है, तो इसका गैप 40 60 20 फिर ऐड करेंगे 20 100, तो मतलब गैप सेम होना चाहिए तभी AP में होंगे। हमें बोला है कि अब हमें एंगल नहीं दिए कौन कौन से हैं। द नंबर ऑफ ग्रेड इज़ द लीस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ग्रेड्स इन द ग्रेटेस्ट इज़ 40/π। तो पहले हम एंगल लेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP। अगर ये AP में है तो उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से एंगल लेट कर लेंगे। लेट द एंगल्स आर A माइनस D, D A प्लस D, तो यहाँ A आएगा। A माइनस D, A और A प्लस D, मतलब कि अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में देख लो कॉमन डिफरेंस कितने का है D का। सेकंड और थर्ड और सेकंड में देख लो डिफरेंस कितने का है D का। तो अब ये वाले एंगल हमारे क्या हो गए, तो यहाँ से हमें तीनों एंगल्स तो मिल गए। फर्स्ट एंगल A माइनस D, सेकेंड एंगल A, थर्ड एंगल A प्लस D। अब हमें पता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों का सम जो होता है 180 होता है। और यहाँ पे हम A हमारा क्या है, ये A जो हमारी होगी फर्स्ट टर्म और D इसमें कॉमन डिफरेंस। अब इन तीनों का सम क्या 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से D और माइनस D प्लस D कैंसिल, यहाँ से A 3A इक्वल टू 180। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 180/3 कैंसिल करके 60 डिग्री। तो जो A हो गया हमारा 60 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या था A माइनस D, तो मतलब फर्स्ट सो द एंगल्स आर 60 माइनस D, 60 एंड 60 प्लस D। अब हम देखते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में हमें दिया था द सम ऑफ ग्रेड इन द लीस्ट, द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 40/π। नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट मतलब लीस्ट कौन सा, इसमें लीस्ट एंगल हमारा ये है और लार्जेस्ट एंगल ये है। हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, मतलब इस लीस्ट वाले को पहले हमने ग्रेड में कन्वर्ट करना है। इस टू मतलब ग्रेड्स में करने के बाद इस टू मतलब रेशो, नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, इसको करना है रेडियन में। फिर उसका जो रेशो आएगा वो है 40/π के इक्वल। तो पहले हम
ये लीस्ट वाले को 60 माइनस पाई डी को 60 माइनस डी को कन्वर्ट करते हैं ग्रेड में, क्योंकि हमें बोला था नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, मतलब छोटे वाले का ग्रेड्स में कन्वर्ट करके और बड़े वाले का रेडियस में कन्वर्ट करके उसका रेशो जो आएगा 40:पाई के इक्वल होगा। तो 60 माइनस डी, पहले हमें बताया कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होता है हमारा 1 राइट एंगल किसके इक्वल था, 100 ग्रेड के इक्वल। तो यहाँ से 1 डिग्री होगा 100/90 ग्रेड, तो मतलब यहाँ से आ गया 10/9 ग्रेड। तो हमें कितने डिग्री पूछा था, 60 माइनस डी, तो 60 माइनस डी डिग्री किसके इक्वल होगा, 60 माइनस डी इंटू 10/9 ग्रेड के इक्वल। और हमें बोला था कि जो स्मॉलेस्ट है, जो लार्जेस्ट है 60 प्लस डी, इसका रेडियन होना चाहिए। तो पहले अब रेडियन का देख लेते हैं। जो हमारा 180 डिग्री होता था वो किसके इक्वल होता था, पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। तो यहाँ से हमें 60 प्लस डी डिग्री इक्वल टू पाई/180 इंटू 60 प्लस डी, इसके इक्वल। तो हमें बोला था कि इसका और इसका रेशो, मतलब 60 माइनस डी इंटू 10/9 अपॉन पाई/180 इंटू 60 प्लस डी का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा 40:पाई के इक्वल। तो यहाँ से ये 180 ऊपर चला जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है पहले हम उसको कैंसिल कर देते हैं। पाई से ये पाई कैंसिल, और 9 से ये 20 पे कैंसिल। अब ये वैल्यू 60 माइनस डी ऊपर आ जाएगा 10 अपॉन 60 प्लस डी, और ये 60 प्लस डी के नीचे है 20, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर इंटू 20 इक्वल टू 40। अब यहाँ से इसको कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये 2 पे कैंसिल। अब ये हो गया 60 माइनस डी इक्वल टू, इस ये वैल्यू उधर चल जाएगी तो ये हो जाएगा 60 प्लस डी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 प्लस 2D, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू 10 भी थी हमारे पास तो ये 5 से कैंसिल थी। तो यहाँ आ गया 60 माइनस डी इंटू 5 इक्वल टू, ये वैल्यू 60 प्लस डी उधर चलेगी, और यहाँ से आ गया 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस 5D इक्वल टू 60 प्लस डी, और ये वैल्यू उधर जाएगी 5D, और 60 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 60, और इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 240 इक्वल टू 60, और D इक्वल टू 240/6, ये हो जाएगा 40। तो जो हमें D की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 40। और हमारे पास एंगल्स कौन कौन से थे, एंगल्स थे हमारे पास 60 माइनस डी, 60 प्लस डी, 60 माइनस डी, 60 प्लस डी। तो यहाँ 60 माइनस डी मतलब 60 माइनस 40 मतलब 20, सेकंड 60, और 60 प्लस डी मतलब 60 प्लस 40 100। तो हमारे पास जो तीनों एंगल हो गए 20, 60 और 100 डिग्रीज, ये सब हमारे डिग्रीज में हैं। क्योंकि जो हमने एंगल सेलेक्ट किए थे वो, इसको भी हम लिखेंगे कि लेट द एंगल्स आर ए माइनस डी ए प्लस डी डिग्रीज, ये सब भी हमारे डिग्रीज में थी। तो जो हमारे एंगल ये आएंगे ये भी हमारे डिग्रीज में। उसी तरह हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसके जैसा ही है। सेकंड है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी। इसके बाद इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले एंगल को ए माइनस डी, दूसरे को
पहले को a माइनस डी, दूसरे को a और तीसरे को a प्लस डी लेट कर लेंगे और ये डिग्रीज में होंगे। तो यहाँ ऊपर हम लिख देंगे अपनी तरफ से कि लेट द एंगल्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी इन डिग्रीज। अब हमें बोला है कि नंबर ऑफ डिग्रीज। पहले हम फर्स्ट लाइन को, ये जो तीनों एंगल्स हैं ये किसी ट्रायंगल के हैं, तो इसका मतलब तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल। तो मतलब कि a प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम हमें कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से 3a, ये d से d कैंसिल, 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 180/3, 60 डिग्री। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 60। अब हमारे पास जो एंगल्स हो जाएंगे कौन से होंगे, a माइनस डी मतलब 60 माइनस डी, 60 एंड 60 प्लस डी। अब हमारे पास ये एंगल हो गए। सेकेंड लाइन, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट। अब हमारे पास लीस्ट कौन सा है, लीस्ट हमारे पास ये है और लार्जेस्ट हमारे पास ये है। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट मतलब जो लीस्ट होगी वो तो हमारा डिग्री में ही है। नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज 2, नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। ये जो ग्रेटेस्ट है ये हमें रेडियंस में चाहिए, तो पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। जो 60 प्लस डी होता है, जो 180 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल। तो यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो हमें क्या पूछा था, 60 प्लस डी। तो 60 प्लस डी जो डिग्री होगा वो इक्वल होगा पाई बाय 180 इंटू 60 प्लस डी। तो हम इसको बार बार फाइंड करने के बजाय डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या बोला था, डिग्रीज ऑफ स्मॉलेस्ट या लीस्ट टू द डिग्रीज ऑफ रेडियंस ऑफ लार्जेस्ट। डिग्रीज ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, लीस्ट का ये एंगल इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का इज़ 60/पाई, और इनका जो रेशो होगा किसके इक्वल होगा, 60/पाई। तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस डी अपॉन 60 माइनस डी अपॉन पाई अपॉन 180, 60 प्लस डी, पाई अपॉन 180 60 प्लस डी। ये किसके इक्वल था हमारे, 60/पाई के इक्वल। अब ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसमें जो कैंसिल होगा उसका पहले कैंसिल कर लेंगे। पाई से ये पाई कैंसिल। अब ये 180 ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी इंटू 180 अपॉन, और नीचे आ जाएगा 60 प्लस डी इक्वल टू 60। अब यहाँ से ये वैल्यू 63 पे, तो यहाँ रह गया 1, और ये वैल्यू इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी इंटू 3, और ये वैल्यू इधर 60 प्लस डी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 3D, और ये 60 प्लस डी। अब ये 3D उधर जाएगा तो ये, और ये 60 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा D प्लस 3D। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 4D, और यहाँ से D की वैल्यू आएगी 120/4, और इसको कैंसिल करेंगे तो 30। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30। अब जो हमारे पास एंगल्स थे वो क्या थे, एंगल्स थे 60 माइनस डी, 60, और थर्ड था 60 प्लस डी। तो 60 माइनस डी, 60 माइनस 30, 60, देन 60 प्लस 30। तो यहाँ से आ जाएगा 30, 60, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमारे जो एंगल्स हो गए वो हो गए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।